दिल्ली में मंथन चल रहा है, नीतीश वर्सेस ललन। आज हो सकता है फैसला, जेडीयू की कमान किसके पास रहेगी। क्या आज ललन सिंह का इस्तीफा होगा, नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त दिल्ली में पिछले आधे घंटे से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह खुद नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से इन बातों से इनकार किया जा रहा है। ललन सिंह के साथ ही जेडीयू के कई नेता ललन सिंह के इस्तीफे की बात को खारिज कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने की मांग जोरदार तरीके से उठ रही है, और ये एक ऐसी मांग है जिसे समय समय पर तो खुद ललन सिंह उठाते हुए आए हैं। बहरहाल नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, और ये प्रस्ताव खुद ललन सिंह रखने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। ललन सिंह और नीतीश कुमार एक साथ मीटिंग के लिए सभा स्थल पर पहुंचे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दाखिल होते हुए उनकी एक साथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और फिलहाल सबकी नजर आज की मीटिंग पर है। आज की बैठक में क्या फैसला होगा? पहला तो ये कि क्या ललन सिंह इस्तीफा देंगे, तो संभावना है कि ये होने वाला है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। दूसरा सवाल कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे, तो इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार अध्यक्ष पद की कमान अपने हाथ में रख सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या मीटिंग में नीतीश कुमार को लेकर यह प्रस्ताव पास होगा कि उन्हें इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है तो सभी एक सुर में कहने वाले हैं कि यह होना चाहिए। नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर्स उस दिन से लग रहे हैं जिस दिन से इंडिया अलायंस की अलग अलग शहरों में मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। वहीं जेडीयू की कमान अगर ललन सिंह के हाथ से निकलती है तो तीन बड़े दावेदार कौन हो सकते हैं, ये भी आपको बता दें। पहले दावेदार तो खुद नीतीश कुमार हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 63% ओबीसी आबादी है। दूसरे दावेदार है नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री विजय चौधरी। ललन सिंह की तरह विजय चौधरी भी भूमिहार हैं। बिहार में भूमिहारों की संख्या 2.86% है। तीसरे दावेदार है नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, जो कि महादलित समाज से आते हैं। बिहार के 19% दलित वोट बैंक है। इसके अलावा बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी इस रेस में हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। बिहार में 36% अति पिछड़ी जातियां हैं। इस बीच जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर का बयान आया है। रामनाथ ठाकुर ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि मीटिंग में कुछ भी हो सकता है। रामनाथ ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत चर्चाएं हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से तो इतनी ज्यादा चर्चाएं हैं कि अध्यक्ष बदलेंगे, तमाम चीजें, कुछ सुगबुगाहट आपको भी है? हमारे दल में ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। अब मीटिंग में जो तय होगा उस बताया जाएगा। कुछ भी सकता है नहीं, अभी उस विषय पर कोई चर्चा है। संगठन में साल में बैठक होती है, हमारा संगठन कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है, इस पर चर्चा होगी। अभी चर्चा है तो ये भी है कि जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। अब ये सुनी सुनाई बात पर हमको कोई विश्वास नहीं है। जेडीयू की मीटिंग में क्या है, इस पर सबकी नजर है। वही मीटिंग से पहले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि कौन नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार कमान संभाले। कुमार खुद कमान संभाल सकते हैं कहा जाता है। अब जिस दिन नीतीश कुमार कमान संभालना उनकी इच्छा होगी कि हम कमान संभालें या हमको आगे देखना चाहिए, तो कौन ऐसा पार्टी का वर्कर होगा वो नहीं चाहेगा नीतीश जी की कमान संभाले? ऐसा कोई वर्कर है क्या रैंक एंड फाइल में कोई भी? क्या माना अब ये क्या, अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ना डिसाइड होगा नीतीश जी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या है ये सब तो स्पेकुलेशन है ना। फिर भी एजेंडे में क्या आप लोगों को बताया गया है? क्या एजेंडा? आईएएस की परीक्षा देने के पहले क्वेश्चन पता होता है क्या? माइक नीचे करेंगे। नहीं, कैसे एजेंडा पता रहेगा? हाउ आई विल कम टू नो एजेंडा? तो
जैसे कि आईएएस की परीक्षा से पहले प्रश्न पता नहीं होता, ठीक मीटिंग शुरू होने से पहले किसी भी तरीके का जवाब देने से इनकार कर दिया नेताओं ने। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार को पार्टी का अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है। नीतीश कुमार को जेडीयू पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरों पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा वो अभी इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं तो किसी और के अध्यक्ष बनने की बात नहीं है। अब उसमें अब देखिए, अब उसमें क्या होगा ये अभी हम कैसे बता सकते हैं। उसमें तो जो भी मुद्दा एजेंडा पर आएगा उसी पर न विमर्श होगा। और अभी तो हम लोगों के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी हैं, तो अभी तो वो हैं, दूसरे के बनने का अभी कहाँ सवाल है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला हो सकता है आपको लगता क्या है? राष्ट्रीय बैठक, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें भी तो यही बात होगी ना। अभी तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू हैं, तो फिर दूसरे के बनने की कहाँ बात है। तो नीतीश जी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष पद की। हम कह रहे हैं कि अभी ललन बाबू अध्यक्ष है और अच्छे से काम कर रहे हैं। जेडीयू के नेता खुलकर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का फेस बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। वो उन सभी के नेता हैं जो परिवर्तन की चाह रखते हैं। नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं और बिहार में जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तेज हुई है, हमें प्रसन्नता है कि आज सारे देश की राजनीति का वो विमर्श बन गया। नीतीश कुमार जी जनता दल यू के नहीं, परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं के और सभी जनता के नेता हैं। तो आइए अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां देश मांगे नीतीश कुमार के नारे लगाए जा रहे हैं। जो भी होगा पता चल जाएगा। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब रजा, भास्कर मिश्रा और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी मौजूद हैं। देश मांगे नीतीश कुमार, अब ये बात जेडीयू के नेता तो कह रहे हैं, लेकिन ये बात इंडिया अलायंस नहीं कह रहा है। और समस्या जेडीयू के लिए देवेंद्र यही है कि इंडिया अलायंस का चेहरा नीतीश कुमार बनाए नहीं गए हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये स्वाभाविक सी बात होती है कि हर पार्टी का नेता ये चाहेगा कि भाई उसके नेता को ही विपक्षी गठबंधन में अगर वो है तो उसके मुख्यमंत्री के तौर पे उसको पेश किया जाए। रह गई बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए थे तो उस समय ये बताया गया था कि ललन सिंह ने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करके उन्हें यही थ्योरी दी थी कि अगर आप बीजेपी से अलग होते हैं, अपोजिशन अलायंस में जाते हैं, तो अपोजिशन अलायंस का आप चेहरा हो सकते हैं और उस चेहरे के दम पर संयोजक या तो आप कन्वेनर बने या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, उसके दम पर आप नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति में आपकी जगह है और वहाँ से शायद नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं निश्चित तौर पर समझी जा सकती हैं कि गुलाचे मारने लगी होंगी। वो अलग हुए, फिर वो चीज़ें उस रूप में आगे बढ़ी नहीं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़िए, उनको संयोजक भी नहीं बनाया गया। पिछली बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया वो ममता बनर्जी के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का रखा गया, बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ने भी उसे इंडोर्स किया था। तो इन सारी परिस्थितियों में समझा जा सकता है कि जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए वो एक बेचैनी का सबब है कि जिस प्रकार से सभी विपक्षी दलों को साथ लाने की उन्होंने कोशिश की थी, वो उस रूप में परवान नहीं चढ़ी जैसा कि वो चाहते थे। मतलब ये कि विपक्षी एकता तो ठीक है, लेकिन सिरमौर उन्हें रखा जाए और उनके चेहरे के दम पे बाकी सारे नेता हैं, वो चीज़ें हो नहीं पाई। लेकिन अब उनके पास विकल्प बहुत सीमित है। इन्हीं सीमित विकल्प में उनको अपना काम करना है। और क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, उसके आगे विधानसभा चुनाव है 2025 में, ललन सिंह के बारे में लगातार ये पार्टी में चर्चाएं चलते रही है कि वो आरजेडी के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। कहा यह भी जाता था कि वो ये चाहते हैं कि आरजेडी में विलय क्यों न करा दिया जाए। तेजस्वी यादव के मेंटोर के रूप में उनकी चर्चाएं चलती हैं जेडीयू के भीतर, तो वो तेजस्वी के मेंटोर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची और शायद उसके बाद नीतीश कुमार को ये लगा होगा कि अब समय है कि ललन सिंह से कमान ले ली जाए। हालांकि अभी भी दोनों के रिश्तों में किसी प्रकार की कोई खटास नहीं है और वो लगातार मैसेजिंग यही दी जा रही है कि ऑल इज़ वेल,
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी के भीतर बहुत बड़े नेताओं का धड़ा है और कार्यकर्ता से लेकर मैं नेता तक की बात कर रहा हूँ, यानी कि जिसे रैंक एंड फाइल अंग्रेजी में कहते हैं, उनकी राय ये है कि ललन सिंह से कमान ले लेनी चाहिए और नीतीश कुमार के हाथों में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालनी चाहिए और उसके तहत गठबंधन के तहत आप लोकसभा चुनाव में जाएं और फिर जैसी परिस्थिति हो वैसा देखें। आज निश्चित तौर पर यहाँ भी जो नेता आए हैं उनसे किसी से भी पूछिए तो वो यही कहेंगे कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। एक जो बड़ा सवाल चल रहा है, नीतीश चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि ये जो खबरें सामने आई कार्यकारिणी की बैठक से पहले कि सत्ता हस्तांतरित करने की बात चल रही थी, नीतीश कुमार ये सत्ता हस्तांतरित करेंगे और मुख्यमंत्री का पद या ये जो चेहरा होगा आने वाले दिनों में जब बिहार में भी इलेक्शन होंगे तो वो तेजस्वी यादव को आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा। क्या इस लिहाज से इंडिया अलायंस में उनका चेहरा प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर आगे ना बढ़ाना ये चुनौती बन गया है नीतीश कुमार के लिए? जी हाँ, निश्चित रूप से जो कई सारी वजह हैं उनमें से एक वजह तो ये है ही कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार को ये भरोसा दिलाया था कि इंडिया गठबंधन में वो एक चेहरा हो सकते हैं, संयोजक हो सकते हैं, और दूसरी तरफ लालू यादव को ये भरोसा दिया गया कि जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभालेंगे। अब ये दोनों चीज़ें चूंकि संभव नहीं है, चूंकि नीतीश कुमार के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गया बल्कि उल्टे ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया, और जब ये नाम लिया जा रहा था उस समय लालू यादव चुप बैठे थे, तेजस्वी यादव चुप थे। तो ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई और निश्चित रूप से इसके बाद से ही परिस्थितियां बदलने लगी। ये अलग बात है। एक दूसरा पहलू भी है कि ललन सिंह खुद ये कह रहे हैं कि वो चुनाव में सक्रिय होना चाहते हैं। मुंगेर से वो चूंकि सांसद हैं, फिर वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो वो खुद चूंकि चुनाव में उनको समय नहीं मिल पाएगा, उनकी तरफ से ये बातें कही जाती रही थी। लेकिन पार्टी के अंदर कई नेता ये जरूर कहते रहे हैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़कर जो तमाम दूसरे नेता हैं, जो नीतीश कुमार के बिल्कुल करीबी नेता हैं, वहां से लेकर कार्यकर्ता स्तर तक ललन सिंह को नहीं पसंद करते हैं। ललन सिंह की जो कार्यशैली है वो उनको पसंद नहीं है, और इसलिए पार्टी में दो खेमा जो है वो साफ तौर पर दिख रहा था, जिसमें से बहुत अधिक संख्या ऐसे लोगों की थी जो ललन सिंह को पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये भी सही है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह का जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्रगाढ़ है, और ऐसे में इन दोनों के बीच अंतिम रूप से क्या फैसला हुआ इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा था, पहले से भी ये बातें आ रही थी कि ललन सिंह खुद इस्तीफे की पेशकश करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। तो बैठक अभी जारी है, हमें इंतजार है इस बात का कि हमें अंदर से क्या खबर आती है। लेकिन जो तमाम वजहें बताई जा रही हैं उनमें से एक वजह निश्चित रूप से यही है कि ललन सिंह हाल के दिनों में जिस तरह से काफ़ी करीब हो गए और जिस तरह से दूरियां बढ़ने लगी पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं के साथ, संगठन के लोगों के साथ, ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा दिखने लगी। और एक परिस्थिति और बनती है कि यदि हमारे साथ जरा हलचल इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर तेज दिखाई दे रही है। शोएब, मैं देख रही हूँ पीछे जो जेडीयू पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हाथ उठा रहे, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार हम जिस तरह से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग या उम्मीदवार बनाने की मांग इन नेताओं के द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चाहते हैं आप नीतीश कुमार को? एकदम देश चाहता है, हम लोग तो चाहते ही हैं। सुबह से नारेबाजी आप लोग कर रहे हैं? जी जी, क्यों नहीं करें बताइए। हमारे अच्छा नेता नीतीश कुमार जी, जिन्होंने एक उजरा बिहार को समृद्ध बिहार बनाए, जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नॉर्थ ईस्ट तक रेल लाइन बिछाया, जिन्होंने आज IRCTC के माध्यम से आप देख रहे हैं टिकट काउंटर पर यदि मैनुअल टिकट से कंप्यूटराइज टिकट की व्यवस्था किसी ने दिया है तो वह नीतीश कुमार जी ने दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंत्री रहते हुए कृषि रोड मैप उन्होंने सबसे पहले बनाया था। अभी जो इंडिया गठबंधन है उसमें तो चेहरा नहीं बनाया गया नीतीश कुमार, ये देखिए हम लोग चाहते हैं नहीं बनाया गया, इसी का उद्वेलना है, दर्द है कि हम लोग की पार्टी चूंकि बिहार में है और बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर है, हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नीतीश कुमार जी वो चेहरा है। आप समझ लीजिए कि कम सीट पर भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी भी ललायित रहता है, हमेशा प्रोपेगेंडा करते रहता है, भारत तोड़ो अभियान में लगा रहता है, पार्टी तोड़ो अभियान में लगा रहता है, उसे जनता वोट नहीं देता है। दर्द है आपके दिल में कि कन्वीनर बनने चाहिए थे कम से कम
कन्वीनर बने ना बने, उनके द्वारा जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, सभी पार्टियों के एक जगह लाके इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है। इसलिए आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री हमारे नीतीश कुमार बनेंगे, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे को आगे करती है और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया मीटिंग में, तो ये झटका है जेडीयू के लिए, आप लोगों के लिए? वो झटका नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत था निर्णय, सर्वसम्मति को निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन कोई झटका नहीं है, सर्वसम्मत निर्णय। आप जानते हैं इंडिया गठबंधन बनाने का सूत्रधार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने इस सभा को ये तो बात तो शोएब, देखिए इंडिया गठबंधन पर हमने खूब चर्चा की, लेकिन हम पार्टी की बात कर रहे हैं। जेडीयू की कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है भास्कर, तो फिर पार्टी के अंदर दो फाड़ हो जाएगी। ललन सिंह आरजेडी के नेताओं से जाकर मिले, कुछ विधायक भी उनके साथ हैं। ये खबरें फिर कहां से निकल कर आई? क्या दो फाड़ की कोई स्थिति है भी? फाड़ के निकल सकते हैं, लेकिन नीतीश पहले ही बता रहे थे कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता जो कि ये जानते थे कि ललन सिंह बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, उसके बावजूद भी जो आरजेडी के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ रही थी उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और इस बात को लेके मुखर भी हो रहे थे कुछ पुराने नेता जो थे। और यहाँ तक कि ये खबर आई कि कुछ लीडर्स के साथ बैठक हुई, कुछ विधायकों की बैठक हुई और हो सकता है कि वो दूसरे खेमे में चले जाएं, आरजेडी के साथ जुड़ जाएं। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। देखिए, एक सच्चाई है जो कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमेशा होती है। अगर कोई एक सर्वे सर्वा है, वही उन्हीं का नेतृत्व और उन्हीं का फैसला सब पे लागू होता है, तो उनको समय समय पे ऐसा फैसला लेना होता है जिसमें अपनी प्रभुत्व भी बचा रहे और पार्टी का स्तर भी बढ़े। इस स्थिति में जब नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि जिस इंडिया गठबंधन को उन्होंने बनाया था और देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के पास जाके, नेताओं के पास जाके सबको मोदी के खिलाफ लाने की कोशिश की थी, उसमें अब उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं रही, तो कम से कम जो अपना स्तर है या कि जिस लेवल पे आके वो देश में चुनाव लड़ने की बात करते हैं और मोदी को चुनौती देने की बात करते हैं, वहाँ पे वो मजबूत दिखें। जो बातें बाकी लीडर्स कर रहे हैं उनकी पार्टी के कि कहीं ना कहीं दो खेमा हो रहा है, नजदीकियां बढ़ रही है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये जरूरी है नीतीश कुमार को मैसेज देना कि सब साथ में है और उसका कोई फायदा शायद लोकसभा चुनाव में मिल पाए उनको। ठीक है, अगर वाकई में देवेंद्र इतनी नाराजगी है अगर कुछ नेताओं में ललन सिंह से, तो ललन सिंह दो फाड़ कर दें या वो अपना एक गुट बना लें और आरजेडी के साथ जाकर मिल जाएं, फिर तो इसकी संभावना ललन सिंह के मुकाबले कम दूसरे पक्ष की तरफ ज्यादा देखनी चाहिए। लेकिन खबर तो यह है कि ललन सिंह मुलाकात कर रहे हैं आरजेडी के नेताओं के साथ। तो सुनी सुनाई खबर ही सही, लेकिन खबर तो ये आई ना। और नहीं मीनाक्षी, जितनी चर्चाओं की बात हम लोग कर रहे हैं, जितनी नाराज़गी की, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उतनी सारी चीज़ें क्योंकि रिपोर्ट उस रूप में नहीं की जा सकती, तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो रिएक्शन सामने आता है वो ऑफ रिकॉर्ड रिएक्शन सामने आता है। लेकिन बस इतना समझिए कि जेडीयू के भीतर ललन सिंह की अगर बात करें तो उनके पीछे आपको 4 चर्चित चेहरे भी नज़र नहीं आएंगे। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद हैं, तो जेडीयू के नेताओं के सामने और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इस बात के कि वो ललन सिंह को झेलते रहें। ललन सिंह की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे पहली बार और जनता दल यू उन्होंने बनाया था, तो उसमें वजह थे ललन सिंह। दिल्ली के बिहार निवास में ललन सिंह के साथ लालू प्रसाद यादव की बहुत तीखी बहस हुई और उसमें लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहीं जो कि ललन सिंह के लिए अपमानजनक थी। नीतीश कुमार उनको लेकर वहाँ से बाहर निकले और वहाँ से दोनों रास्ते अलग हो गए। तो ये दोस्ती उस समय की है। बीच के भी कुछ सालों में आपने देखा होगा कि ललन सिंह नीतीश कुमार से अलग हो गए थे, उसमें बहुत सारी बयानबाजियां भी चली, लेकिन तब भी पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं था कि अलग होने की वजह क्या है। फिर ललन सिंह की उसी रूप में वापसी हुई और वापसी होने के बाद उनका रुतबा भी फिर वैसे ही बढ़ते गया। ललन सिंह की जो बीजेपी गठबंधन के साथ नाराजगी सामने आई, वो तब नाराजगी सामने आई जब वो केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे। सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी है इस बात की कि बीजेपी ने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया कि बिहार में जेडीयू कोटे से ललन सिंह मंत्री के तौर पे नहीं चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि भूमिहार कम्युनिटी में गठबंधन के लिहाज से बीजेपी के पास ऐसे ही सबसे बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाने वाले गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री थे, तो दूसरा भूमिहार कोटा जेडीयू से को देने का मतलब नहीं था।
आरसीपी सिंह वहां पर, क्योंकि ओबीसी कम्युनिटी से आते थे, तो आरसीपी सिंह के बारे में बीजेपी ने सजेस्ट किया और वहां से ललन सिंह बीजेपी से नाराज हुए और लगातार उसके बाद नीतीश कुमार का उन्होंने ये बताना शुरू किया कि अब रास्ता अलग करना चाहिए, गठबंधन में जाना चाहिए, वहां से आप पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। और ये सारी कहानी जैसे आगे बढ़ती गई, जेडीयू के बाकी नेता भी इस बात को लेकर सहज नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ललन और नीतीश के रिश्ते के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। उसी क्रम में ललन सिंह अब आरजेडी के बहुत करीब जा चुके हैं और वहां पर जेडीयू के उन नेताओं को यह मौका मिला नीतीश कुमार को समझाने का कि जो स्थिति आरसीपी सिंह के साथ हुई थी कि वो बीजेपी के बहुत करीब चले गए थे, ललन सिंह भी वैसे ही हो गए हैं। आपको अपनी कमान संभाल लेनी चाहिए पार्टी की, और शायद वही होता नजर आ रहा है।